परमेश्वर ने मुझे दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ उन वचनों को लेके आऊँ, आपको सिखाऊँ, आप सुने। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक बार प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और शुक्र करते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु तेरे वचन से हमारे जीवन से बातचीत कर, और प्रभु हालेलुया हमें उस महिमा में ले चल प्रभु, जो महिमा आदि से हमारी है। पिताजी, तूने हमें आदि से चुना था कि तू इस संसार में हमें परमेश्वर अपने अनुग्रह में चलाएगा। धन्यवाद करते तमाम सुनने वालों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी इच्छा आज भी हमारे जीवन में पूरा हो जाए। तेरे वचन से परमेश्वर सबको भर दे, उनके हृदयों पे तेरे वचन को लिख दे, ताकि तेरी विधियों को वो माने और परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हाले तू हम सब का परमेश्वर ठहरे, हम तेरी प्रजा ठहरे। सारा आदर महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियो, ध्यान से आप अपना बाइबल लेके मेरे साथ आप बैठें और ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को। इन दिनों में परमेश्वर ने जो बात मुझसे किया वो ये था कि परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए सेंटिफाइड किया है, यानी कि हमारा शुद्धिकरण किया है। हमेशा के लिए हमें उस पाप के बोझ से हमें हमेशा के लिए उसने छुटकारा दे दिया। हमेशा के लिए उसने हमको स्वर्गीय राज्य में हमें रख लिया। इस पृथ्वी पर हम हैं तो परमेश्वर स्वयं हम में निवास करता है। आपको और मुझको, मैं आपको वहाँ तक लेकर जाऊँ, इससे पहले हमको थोड़ा सा उत्पत्ति की तरफ पहले जाना पड़ेगा। शुरुआत से हम शुरुआत करेंगे, कैसे हमारे जीवन में वो भय कैसे आया, वो जो मृत्यु का जो भय है वो कैसे आया, पाप क्या है, उसके विषय में भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। ध्यान से सुनिए, प्रभु का महिमा आपके ऊपर उतरेगा और आप सीख पाएंगे कि आप कौन हैं। देखिए, उत्पत्ति का किताब जहाँ पर हम पढ़ते हैं उसका दूसरा अध्याय का 17वां वचन में आप जानते हैं इस बात के लिए कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने अपनी समानता में बनाया उसको। जैसे पहला अध्याय उत्पत्ति का उसका एक अध्याय का 26 वचन 27 वचन में लिखा है। और जब अपनी समानता में बताया, उसने अदन का वाटिका में उसे रखा और ये कहा कि तू सब फलों को खा सकता है, लेकिन मध्य में जो फल लगा है उसको तू कभी ना खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। दो बातें मैं आपको बताऊंगा। एक, पहला, आप और मैं दोनों परमेश्वर की समानता में थे, यानी कि आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। वो अकेला नहीं है, यानी कि स्वयं परमेश्वर, स्वयं यीशु मसीह यानी पुत्र और स्वयं पवित्र आत्मा, ये तीनों वहाँ पर हैं। और परमेश्वर कहे आओ हम मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाए। इस स्वरूप में आदम को बनाया गया। और दूसरा, उसे एक नियम दिया गया कि तू इस अदन का वाटिका में सब फलों को खा सकता है, लेकिन तू इस मध्य में जो फल लगा है उसे न खाना। अभी प्रियो, उत्पत्ति 3 अध्याय में जब ये बात शैतान को मालूम हुई कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है और उसे वो फल नहीं खाने के लिए बोला है, तो जो परमेश्वर ने उसको अजरता का आत्मा दिया था, अजरता का मतलब वो कभी नहीं मरेगा, इसका मतलब उसको मृत्यु के ऊपर अधिकार दे दिया था परमेश्वर ने। अभी मृत्यु के ऊपर अधिकार दिया तो शैतान सोचेगा, शैतान ने सोचा कि परमेश्वर का इस अधिकार को इस मनुष्य से छीन लेना चाहिए। उसने दो बात करी। एक, आप 3 अध्याय के उसके 4 पद में अगर आप पढ़ेंगे, उसने परमेश्वर ने कहा तू मर जाएगा, अगर खाएगा तो तू मर जाएगा। लेकिन शैतान ने कहा यदि तू खाएगा तो नहीं मरेगा। किसके बात पर विश्वास किया आदम ने?
परमेश्वर की, शैतान की? जिसने बनाया, जिसने रचाया, वो कहता खाएगा तो मरेगा, लेकिन शैतान क्या बोल रहे, अगर तू खाएगा तो नहीं मरेगा। दूसरा, वहां ऐसा लिखा है कि यदि तू खाएगा तो तुझे भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तू परमेश्वर की समानता, परमेश्वर के बराबर, परमेश्वर के तुल्य और परमेश्वर के समानता में हो जाएगा। वहां पर क्या कहना चाहिए था आदम को? दूर हट, मैं पहले से ही परमेश्वर की समानता में सृजा गया हूं। लेकिन दोनों बातों पर ही उसने विश्वास नहीं किया। पहला, अगर वो फल खाएगा तो मर जाएगा, शैतान ने बरगला दिया अगर खाएगा तो नहीं मरेगा। दूसरा कि अगर खाएगा तो उसकी समानता में बन जाएगा। शैतान ने उसको ये भरोसा दिया कि तू अभी तक उसकी समानता में नहीं है, जबकि आदम को ये कहना चाहिए था कि तू दूर हट, मैं पहले से ही, परमेश्वर ने मुझको अपनी समानता में बनाया। हम आज भी यहीं गिर जाते। आज भी यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह संसार में इसलिए पुनः आया ताकि उस मृत्यु के अधिकार को, वो जो शैतान ने छीन लिया, वो वापस हमें मिले। जब आदम ने वो फल खा लिया तो उसके भीतर क्या आ गया? मृत्यु नहीं, मृत्यु का भय आ गया। मृत्यु पर जय दे दिया था, वो भय उसके भीतर आ गया। अभी लोग किससे डरते? दंड से डरते। और ये नरक तो आग का है, नरक में गिर जाएंगे और इस संसार में हम भयंकर बीमारी में पड़ जाएंगे, उस दंड से डरते। तो यीशु मसीह संसार में आए, में अभी क्या हुआ? ये दोनों बातों पर आदम ने विश्वास नहीं किया। ये दोनों गलती उसने की। उसने परमेश्वर की जगह शैतान पर विश्वास कर लिया और फिर ये मान लिया कि वाकई में परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता में नहीं बनाया। जो गलतियां हम आज भी करते हैं। ध्यान से, मैं इसलिए आपको उत्पत्ति से लेके चल रहा हूं और फिर हम एक एक अध्याय करके मैं आपके साथ वीडियो भेजूंगा, वहां पर हम देखेंगे। हम आज मृत्यु से नहीं, वो किस तरह से मैं बताऊं। जैसे एक सांप है जहरीला, वो काटता है, लोग बहुत भयंकर दर्द में आ जाते और फिर मर जाते। मर के कहाँ जाए? नरक में। वो मर के मैं वहाँ नरक में जाऊँगा, वो भयंकर दंड होगा, भयंकर आग होगा। ऐसे ही एक सांप है जिसमें जहर है, लेकिन एक सांप है जिसमें जहर नहीं है। आपको पता है इसमें जहर नहीं होता। क्या आप दूसरे सांप से डरेंगे जिसमें जहर नहीं? क्योंकि वो आपको डस नहीं सकता। डसेगा तो आप जो है पीड़ा में नहीं जाएंगे, आप भयंकर दंड में नहीं जाएंगे, मरेंगे नहीं आप। तो भय किसका है? मरने के बाद के दंड का भय। ये मनुष्य में आ गया। अभी कुरिन्थियों का पत्री में, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय का 56 वर्ष में लिखा है। मैं आपको वो भी आपको बताता हूं। पाप का डंक क्या है? वो है मृत्यु। पाप का डंक है मृत्यु। लेकिन पाप को बल कौन देता है? वो आपको क्लियर कर दूं। पाप को बल कौन देता है? वो है व्यवस्था। अब उसके पाप के में अलग अलग चीज़ें आगे आने वाले समय बताओ। अधर्म क्या है, अपराध क्या है, पाप कौन से हैं, कितने तरह के पाप है, वो मैं आपको जिक्र करूँगा। लेकिन अगर आप और आगे इस वीडियो के बाद आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपके साथ बात करूँगा। इन दो गलतियों के कारण से, इन दो अविश्वास के कारण से, जो आदम ने बजाय कि परमेश्वर पे उसको विश्वास करना चाहिए था कि मैं उसकी समानता में हूं और अगर फल खाऊंगा तो मर जाऊंगा, इन दोनों कामों को उसने, शैतान ने आदम से करवा दिया और मृत्यु का जो अधिकार उसको दिया था उसे छीन लिया। अभी वो अधिकार किसके पास गया? शैतान के पास। हाँ, हालेलुया। अभी परमेश्वर का उस दिन प्रतिज्ञा हो गया। मैं उस दिन इसलिए कहूँगा कि तब भी उसने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, और प्रतिज्ञा में भी कहा, तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय का 2 पद में हम जब जाते हैं
उसमें हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, उस मृत्यु के भय से छुड़ाने की वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की आदि में। उसने कहा मैंने वो प्रतिज्ञा करी, हमने वो प्रतिज्ञा करी, अपने से करी, अपनों से करी। क्या प्रतिज्ञा करी? और वो प्रतिज्ञा लिखते समय कहते वो झूठ नहीं बोलता है, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। उसमें साफ शब्दों में लिखा है तीतुस की पत्री में कि उसने वो प्रतिज्ञा उस भय से, उस मृत्यु से छुड़ाने की कर डाली अपने से। अपने एक बार देख लें अपन तीतुस की पत्री, उसका है आप निकाले पहला अध्याय का दूसरा पद लिखा ले। उसमें ऐसा लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर उसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ नहीं बोल सकता सनातन से की। सनातन से पहले से की। तो पहले कौन था? यीशु मसीह परमेश्वर के पास था, पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास था। उन्होंने ये प्रतिज्ञा करी कि अब इसने उस मृत्यु के अधिकार को खो दिया है, अब इसको अनंत जीवन फिर से हम देंगे। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया। तीतुस का पत्र में हम जैसे पढ़ते, आपको समझ में आ रही है? अभी वो प्रतिज्ञा करने के लिए परमेश्वर का वचन, हम कैसे हैं? मांस और लहू में। हम मनुष्य कैसा है? मांस और लहू में। तो वो उस सनातन से उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हमारे लिए भी मांस और लहू में आ गया। लिखा, लड़के जैसे मांस और लहू में थे वह आप भी मांस और लहू में। इब्रानी की पत्री के अंदर में उसका आप निकालिए दूसरा अध्याय का 14वां वचन। ऐसे लगे जैसे लड़के मांस और लहू में बनाए गए, वह भी मांस और लहू में सहभागी हो गया, मनुष्य बनकर आ गया। क्यों आया? अब आगे पढ़िए। ताकि मृत्यु के अधिकार को छीनने वाले शैतान को वो निकम्मा कर दे। जिसने वो मृत्यु का अधिकार आदम से छीना था, उसके सारे कामों को वो निकम्मा कर डाले। और 15वां आयत में लिखा है, जो मृत्यु को, आप पढ़ ले मेरे साथ में, इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 14वां वचन में लिखा है, वो जैसे लड़के मांस और लहू में थे वैसे आप भी वो मांस और लहू में आ गया। और फिर ऐसा लिखा है, फिर ऐसा लिखा है 15वें आयत में लिखा है, जो मृत्यु के भय में दासत्व में पड़े थे ताकि उनको छुड़ा ले। किसके? मृत्यु के भय के दासत्व में पड़े थे, उनको वो छुड़ा ले। इसलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। मैंने आपको इसलिए वहां से उत्पत्ति से पढ़ाया, आखिर हम क्या खोया है और हम यीशु मसीह में क्या पा गए। हमने क्या पा लिया? जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सब ने क्या पा लिया? 2 बातें मैं आपको सिखाऊंगा। एक, जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया है, वे फिर से उसकी समानता में हो गए। वो भूलना नहीं, हम कौन है? परमेश्वर की समानता में। नूह के समय जब नूह को परमेश्वर ने चुना तो वहाँ ऐसा लिखा है कि यहोवा परमेश्वर की दृष्टि नूह के ऊपर निरंतर लगी रही। अभी
आपका दृष्टि अगर मेरी आंखों में, नूह भी परमेश्वर की तरफ देखता रहा, परमेश्वर भी नूह की तरफ देखता रहा, अभी आप अब वो मेरी आंखों में देखें। आंखों में अगर आप मेरे देखेंगे तो किसका छवि आएगा? आपकी छवि मेरी आंखों में आएगी। परमेश्वर आप में कौन देखता है? वो निरंतर आप पे दृष्टि करता है। आप में कौन देखता है? अपनी छवि देखता है। हम में किसको देखता है? अपनी छवि को देखता है। अपनी छवि में कौन है? वो पिता में है संपूर्ण, वो पुत्र यीशु मसीह में है, और पवित्र आत्मा में। कहाँ है? हमारे भीतर। उसकी धार्मिकता हमारे भीतर, वो अपनी धार्मिकता में हमारे भीतर निवास करता है। एक, शैतान ने क्या छीना था? तू उसकी समानता में, उसका मतलब उसको यह विश्वास दिला रहा कि तू उसकी समानता में नहीं है। उसने अविश्वास किया, इसलिए वो पाप की तरफ चला गया, इसलिए वो मृत्यु की भय की तरफ चला गया। अभी मैं कुछ और एक वचन करके वहां समाप्त करूंगा। अब हमने कैसे वो उस मृत्यु के भय से हम कैसे आ गए, कैसे प्रभु संपूर्ण हमारे भीतर कैसे आ गया? आपको विश्वास करना, मैं परमेश्वर की समानता में हूं। अगर अभी भी आप विश्वास नहीं करें तो इसका मतलब आपके पीछे शैतान काम कर रहा है कि ताकि आप विश्वास ना करें कि आप परमेश्वर की समानता में हो गए। आप रोमियो की पत्री, हमने कई बार मैं जब बपतिस्मा देता हूं तो ये अध्याय सिखाता हूं, 6वां अध्याय, उसका 4था वचन, उसमें हम जाएं और हम पढ़ें रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसका 4था वचन। ऐसा लिखा है, पहला वचन सुनिए, 6ठे वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आपका पुराना मनुष्यत्व किसका मनुष्यत्व? आदम के द्वारा जो मृत्यु का भय का जो मनुष्यत्व था, जो उस समानता में परमेश्वर ने हमको बनाया और उस पर न विश्वास करने का जो हमारा पुराना मनुष्यत्व था, वो कहां हमने चढ़ा दिया? क्रूस पर। क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का जो शरीर था वो बेकार हो जाए। कैसे आया पाप का शरीर? अविश्वास के द्वारा, क्योंकि शैतान ने हमको परमेश्वर पर अविश्वास करवाया। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, अश्रद्धा परम पापम, अश्रद्धा पाप परमोचनी। इसका अनुवाद है, विश्वास बहुत से पापों को मिटा देता है। नहीं, विश्वास सारे पापों को मिटा देता है, और अविश्वास जीवन में सबसे बड़ा पाप है। यही सबसे बड़ा पाप किसने किया? आदम ने। किसके द्वारा? शैतान के बरगलाने के द्वारा, अविश्वास। आगे क्या लिखा है? आगे को हम पाप का दासत्व में ना रहें। 7वां में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हम बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ मर गए। यीशु मसीह के साथ जब हम मर गए तो हम कहां गए? यीशु मसीह मरने के बाद कहां गया? अधलोक में गया। किसके लिए? हमारी देह के पाप के लिए गया अधलोक में। लेकिन ऐसा लिखा है कि अधलोक उसको अपने बस में नहीं कर पाया। परमेश्वर ने उसकी देह को सड़ने नहीं दिया अधलोक में, और उसे मृतकों में से जला दिया। तो हम भी जो उसके साथ उस मृत्यु का बपतिस्मा ले चुके हैं, हम भी उसके साथ क्या हो गए? वहां से जी उठे। जितने लोग बपतिस्मा लिए वही सब। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। आमीन। बहुत सुंदर वचन है। एक बार मैं 4था वचन भी आपके साथ इस अध्याय में से, 6वें अध्याय से पढ़ना चाहता हूं। वो सुनिए,
अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन में आ गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। और बात, अभी हमारे लिए जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अनादि से किया था कि मैं उनको छुड़ाऊंगा, तीतुस की पत्री पहला अध्याय का 2 वचन में, उस प्रतिज्ञा को उसने पूरा किया। यीशु मसीह जैसे मांस और लहू में हम हैं, आप भी मांस और लहू में आ गया, और फिर हम उसके साथ उस बपतिस्मा के द्वारा गाड़े भी गए। तो क्या हमने पढ़ा इसमें? अगर हम गाड़े गए हैं उसके साथ मृत्यु में, अगर मृत्यु में हम उसके साथ सहभागी हो गए, तो जीवन में भी वो सहभागी हम हो गए। उसके लिए पुराना शरीर के लिए मरना था, जो मर गए। तो क्या सोचे हम कि हम जीवन की तरफ चले गए तो क्या हम बार बार नीचे गिरेंगे? नहीं, एक बार उसने सब कुछ पूरा कर दिया। अब आप कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय का 23वां वचन में से लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा उसकी सी नई जीवन की सी चाल चले। 8वां वचन में लिखा है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। 9वें में लिखा है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए से जी भी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु का प्रभुता नहीं होने की। जो लोग उसके साथ मृत्यु में सहभागी हो गए, और फिर जिस प्रकार वो मर गया था, हम भी उसके साथ मर गए, तो हम भी जी उठे हैं। और जिस प्रकार अब उस पर कोई मृत्यु का भागी नहीं, हम पर भी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यूहन्ना 14 उसका 23 वचन में ऐसा लिखा है, 23 वचन के अंदर, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को मानता है, और जो मेरे वचन को मानता है उसे परमेश्वर प्रेम करता है। और आगे देखिए क्या लिखा है, और हम उसके साथ निवास करेंगे। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 23 वचन, यीशु ने उनसे कहा, उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। आप उसके वचन को मानते हैं? आप उससे प्रेम करते हैं? अगर उससे प्रेम करते हैं तो जरूर उसके वचन को मानते होंगे, और दुनिया में किसी को नहीं सिवाय परमेश्वर के, उसके वचन को और उसकी पवित्र आत्मा को मानने वालों के पास अभी ये वचन लिखा इसमें, हम उसके पास आएंगे। इसका मतलब अगर आपने उससे प्रेम किया और उसके वचन को आप मानते हैं, तो आपके पास कौन है? उसका वायदा, वो अपने वायदे को कभी टालता नहीं, वो झूठ नहीं बोलता है। वो हमारे पास स्वयं वो त्रिएक परमेश्वर है। स्वयं वो त्रिएक परमेश्वर आपके पास है, और अगर आपके पास है तो आप कौन हैं? वो आपके भीतर है। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा, जो खोलेगा तो खटखटाओ। जो जिसने खोल दिया उसके भीतर है। वो त्रिएक परमेश्वर हमारे भीतर है। मसीह ईश्वरत्व के सारी परिपूर्णता उसमें वास करती थी, सदैव वास करती थी। वो यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे वचन को मानता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरे वचन को मानता है, हम उसके पास आएंगे। हम लिखा है वहां पर भी, हम उसके पास आएंगे। हम कौन है? आदि में परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। हम कौन है? पिता, उसका पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। ये वायदा है और वो हमारे साथ है। तो मेरे साथ बोलिए, मैं यीशु मसीह में उसकी समानता में सृजा गया हूँ। फिर से मैं उस बपतिस्मा के द्वारा
मैं अपने आप को यीशु के साथ गाड़ चुका हूं। मैंने पुराना शरीर अपना त्याग दिया है। अब मैं यीशु मसीह के साथ जिलाया भी गया हूं और मैं उससे प्रेम करता हूं और उसके वचनों को मैं मानता हूं और वे मेरे साथ रहते हैं। वो परमेश्वर जो त्रिएक पिता है वो मेरे साथ रहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा तुम सबको आशीष दे। और मैं फिर दोबारा एक वीडियो लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा, आप उस वीडियो को देखें और समझें और सुने अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन। कोई बात नहीं, हम इकट्ठे ना हुए तो कोई नहीं, आजकल इतना टेक्नोलॉजी है, हम उसके द्वारा हम आप तक पहुँचेंगे और मैं आपको परमेश्वर के वचन को सिखाऊँगा। हालेलुया। आइए अपने आँखों को बंद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम ये जान पाए परमेश्वर कि आदम ने कौन सी गलतियां किया। आज हम ये विश्वास करते परमेश्वर कि तूने हमको अपने स्वरूप में सृजा है फिर से। आदम ने उसे खो दिया था, हम तेरे नाम की महिमा करते परमेश्वर। और आज हम विश्वास करते हैं कि वो मृत्यु का अधिकार जो आदम ने खो दिया था, यीशु मसीह के द्वारा वो अधिकार फिर से हमारे पास है। अब हमारे पास वो अनंत जीवन है। तेरे वचन में ऐसा लिखा है कि जितने तेरे वचन पर विश्वास करते हैं वो मृत्यु के पार उतरकर अनंत जीवन में पहुंच गए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, तमाम सुनने वालों को आशीष दें। उनके हृदय और मन को परमेश्वर जो नई सृष्टि हो गई तुझ में, उनको परमेश्वर अपने उस वचन के द्वारा प्रभु उनको नया कर दे और उस वचन को उनको स्मरण होने दे। जैसे तेरे वचन में लिखा है यिर्मयाह की किताब में, मैं उनके मनों पर अपने विधियां लिखूंगा, मैं अपने वचन में व्यवस्था को लिखूंगा। प्रभु आगे आने वाली जो शिक्षा है उसके लिए हमको तैयार कर। आज हमने सीखा प्रभु, तूने उस मृत्यु के अधिकार को पुनः हमें दे दिया है और फिर से तूने अपनी समानता में हमको बना दिया। धन्यवाद। सारा आदर महिमा तुझे मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया।